आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। भारतीय सेना ने उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो गया। भारतीय सेना के अनुसार 18 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संचालन महानिदेशक डीजीएमओ स्तर की कोई वार्ता निर्धारित नहीं थी। सेना ने कहा कि 12 मई को डीजीएमओ की बातचीत में तय किया गया संघर्ष विराम जारी है और इसकी कोई समाप्ति तिथि नहीं है। वार्ता के दौरान इस प्रतिबद्धता को जारी रखने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई थी कि दोनों पक्ष एक भी गोली नहीं चलाएंगे या एक दूसरे के खिलाफ कोई आक्रामक और शत्रुतापूर्ण कार्रवाई शुरू नहीं करेंगे। इस बात पर भी सहमति हुई थी कि दोनों पक्ष सीमाओं और अग्रिम क्षेत्रों से सैनिकों की संख्या में कमी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपायों पर विचार करें। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर प्रदेश के मुरादाबाद और बरेली समेत प्रमुख रेलवे स्टेशनों को तिरंगा लाइट से सजाया गया है। मुरादाबाद रेलवे डिवीजन के सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता ने बताया कि सैनिकों के परिवारों और सैनिकों के सम्मान में विशेष बेंच और एक प्रतीक्षा कक्ष भी आवंटित किया गया है। साथ ही सार्वजनिक घोषणा प्रणाली और टीवी विजुअल का उपयोग देशभक्ति से संबंधित गाने बजाने के लिए किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। यह अभियान इस महीने की 29 तारीख से शुरू होगा और अगले माह 12 जून तक चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य किसानों को कृषि संबंधी उन्नत तकनीकों और बीजों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि देश भर के 723 जिलों में यह अभियान चलाया जाएगा और इससे लगभग 1.5 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। इस अभियान में हम 2170 टीमें बना रहे हैं वैज्ञानिकों। इसमें कम से कम 4 साइंटिस्ट एक टीम में होंगे। इन वैज्ञानिकों के साथ जोड़ेंगे हम यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को, राज्य सरकार के अमले को, केंद्र की पूरे कृषि विभाग की टीम को, प्रगतिशील किसानों को, एफपीओज को। और ये टीम एक जिले में 3 टीमें जाएगी। हर एक टीम जिस एक गाँव में जाएगी वहाँ 5 से लेकर 10 गाँव के किसान वहाँ आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में सहकारिता विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों की आय में वृद्धि और आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्ति दिलाने, उनकी कृषि उत्पादकता बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सतत प्रयासरत है। बैठक में मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई, जिसे मुख्यमंत्री ने दूरदर्शी और किसान हितैषी पहल बताया। उन्होंने प्रस्तावित मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना में नाबार्ड के साथ साथ सहकारी बैंकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। श्री योगी ने कहा कि योजना का क्रियान्वयन प्रभावी और समयबद्ध हो, इसके लिए सहकारी बैंकों की ऋण वितरण क्षमता को बढ़ाया जाए, शाखाओं के आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के साथ ही किसानों तक ऋण वितरण की सुगमता सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाएं। समाचार कक्ष से विवेक सिंह। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए निचली अदालत द्वारा जारी आदेश को बरकरार रखा है। साथ ही मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है। दिल्ली से दरभंगा के लिए जौनपुर होते हुए सप्ताह में 2 दिन विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। 19 मई से 10 जुलाई तक यह ट्रेन प्रत्येक सप्ताह दिल्ली से सोमवार और गुरुवार को चलेगी। यह जानकारी रेलवे के वाराणसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि यह ट्रेन दिल्ली से सुबह 11 बजे रवाना होगी और निर्धारित स्टेशनों से होते हुए अगले दिन दोपहर 12:25 पर जौनपुर पहुंचेगी। इसके बाद यह ट्रेन वाराणसी, औडिहार और गाजीपुर सिटी होते हुए दरभंगा के लिए रवाना हो जाएगी। प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में आज से लेकर 25 मई तक कहीं कहीं वर्षा होने और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने
23 मई तक बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवा चलने की आशंका भी जताई है। इस बीच पिछले 24 घंटों में गोरखपुर और संत कबीर नगर समेत आसपास के कई पूर्वी जिलों सहित कुछ पश्चिमी जिलों में भी कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी से लेकर वर्षा होने के समाचार हैं। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।